बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वो अल्फाज सीखेंगे जिनमें तोएं और ज़ोएं का इस्तेमाल होता है। चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि तोएं को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने सीधी लाइन लगानी है और नीचे से थोड़ा सा इसको मोड़ लेना है। फिर हम बैक की तरफ जाएंगे और इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे और थोड़ी सी लाइन बाहर निकालनी है। ओके, फिर ज़ोएं एज इट इज़ स्ट्रेट लाइन, नीचे से थोड़ा सा कर्व, फिर उसी कर्व पे बैक जाना है और इसको ज्वाइन करके थोड़ी सी लाइन निकाल देनी है। इसका नुक्ता लगा दिया। क्योंकि तोएं और ज़ोएं की छोटी शक्ल नहीं है, इसलिए हम तोएं से बनने वाले लफ्ज़ को लिखेंगे। सबसे पहले तोएं से शुरू होगा तरीका। तोएं की शक्ल थोड़ी ऊंची बनाई है हमने और आगे आके रे लाइन से नीचे लेकर आए, ये को ऊंचा बनाया, छोटी शक्ल काफ की और हे तरीका। वो लफ्ज़ आ गया जिसमें तोएं पहले इस्तेमाल होती है, रे, ये और काफ ए का। अब हम वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसमें तोएं सेंटर में यूज़ होगी। जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ है मतलब, छोटी मीम बनाएंगे। अब यहाँ पे भी तोएं की शेप स्ट्रेट, थोड़ा सा कर्व, बैक जाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, फिर लाम बनानी है और बे की पूरी शक्ल बना देंगे, थोड़ा सा बड़ा करके और नुक्ता। ठीक है, यहाँ पे तोएं सेंटर में यूज़ हो गई। तोएं की शक्ल देखें एज इट इज़ है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है। अब हम वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसके एंड में तोएं आता है। जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ है एहतियात, अलिफ, हे को थोड़ा ऊंचा, ते का शोशा बनाया और ये का साथ अलिफ, यहाँ पे अलिफ लगा दी, ते, ये, और यहाँ पे तोएं सीधी लाइन, थोड़ा सा मोड़ना है, उसी पे पीछे जाके ज्वाइन कर दिया। तरीका की तोएं देखें, मतलब की तोएं देखें और इसकी, चाहे ये स्टार्ट में आ रही है, सेंटर में आ रही है या एंड में, सबकी शेप सेम है। अब हम ज़ोएं से बनने वाले अल्फाज लिखते हैं। सबसे पहले वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसमें ज़ोएं स्टार्ट में आता है। जैसे हमारे पास है जुल्म, ज़ोएं बनाएंगे, ज़ोएं की शेप देखें ऊंची बनाई है और लाम लगाई है साथ, आगे आके मीम की शेप देखें, छोटी सी लाइन आगे और नीचे लाइन से। अब हम वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसमें ज़ोएं सेंटर में आएगी। हमारे पास एक लफ्ज़ है निज़ाम, जैसे मतलब है हमने तोएं सेंटर में लगाई है। अब हम ज़ोएं को सेंटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। नून, अब ज़ोएं की शेप वैसी ही बनानी है जैसे मैंने सिखाई है, और अलिफ, नून का नुक्ता, ज़ोएं का नुक्ता और साथ मीम लगा दी। मीम को लाइन के नीचे लेकर आए। ओके, अब ज़ोएं का इस्तेमाल शुरू में भी हो गया, सेंटर में भी हो गया। अब हम वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसके एंड में ज़ोएं आता है। जैसे हमारे पास है अल्फाज, अलिफ, लाम, यहाँ पे फ़े बनाई और फिर सीधी अलिफ। अब ज़ोएं की शेप स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी कर्व, बैक जाना है और इसको ज्वाइन कर देना है और ज़ोएं का नुक्ता। तोएं और ज़ोएं लिखना मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, पहले स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं ऐसे आगे आके, फिर यहाँ पे गोल बी की तरह बना देते हैं। ये गलत है। पहले स्ट्रेट लाइन बनाएं, थोड़ा सा इसको मोड़ें, फिर अब इसी पे बैक जाके जब फिर इसको ज्वाइन करके थोड़ी सी लाइन निकालनी है। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क देखें, इसमें देखें और इसमें देखें। इस तरह से तोएं और ज़ोएं से बहुत से अल्फाज बनते हैं। आपने और अल्फाज ढूंढने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट में, सेंटर में, सबकी शेप सेम बनानी है। ओके, आई होप आपको मेरा लेसन समझ आता होगा। आप हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते होंगे। कुछ भी आपने पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।